हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त तांबे सारिका। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट सब टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट एंड अदर मेटल। जब मेटल की रिएक्शन साल्ट और अदर मेटल के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सी रिएक्शन उसमें फॉर्म होती है, आज हमें ये देखना है। ओके, क्या आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपकी जो एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ओके, आप वो एक्सपेरिमेंट देखिए। वो क्या है एक्सपेरिमेंट? ओके, सीधे एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या दिया है आपको? फर्स्ट आपको एपेरेटस कौन कौन सी चाहिए? फर्स्ट हमने एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए। ओके, टेस्ट ट्यूब लिए हमने। फर्स्ट सपोज हम उसे ए टेस्ट ट्यूब बोले, इसे बी टेस्ट ट्यूब नाम दिया हमें समझने के। ओके, फर्स्ट हमने जो हमारे फर्स्ट ए टेस्ट ट्यूब है, हमने उसमें कौन सा सॉल्यूशन इसमें डाला है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने इस टेस्ट ट्यूब में प्योर किया है। ओके, देन बी टेस्ट ट्यूब में हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला है? हमने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, मीन्स FeSO4 सॉल्यूशन हमने डाला है। ओके, देन हमने जो हमारी ए टेस्ट ट्यूब है, हमने उसमें क्या डीप किया है? हमने उसमें आयरन नेल उसमें डीप किए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है। ओके, मोस्टली कॉपर का जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर कौन सा रहता है? ब्लू कलर रहता है ना उसका। ओके, इसका सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर भी कैसा होगा? ब्लू होगा। ओके, देन हमने इसमें फेरस सल्फेट में कौन सा क्या डीप किया? इसने हमने ये कॉपर वायर हमने इसमें डाली। ओके, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या है, कौन सी रिएक्शन होती है। ओके, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, फर्स्ट हमें क्या देखना है इसमें, इस रिएक्शन ऑफ मेटल में विथ साल्ट एंड अदर मेटल हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है, कौन सी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हमें क्या कहते हैं, ये आज हमें देखना है। ओके, फर्स्ट क्या दिया है प्रोसीजर में? द आयरन नेल्स गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन कलर कॉपर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मैंने बताया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन सा है? ब्लू कलर है। ओके, इन दिस solution fades out. In this reaction, more reactive iron has displaced copper. जो आपका more reactive iron है, ये क्या करेगा? ये कॉपर सल्फेट है। ओके, मोस्टली आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन नहीं है आपका, आयरन या फिर आपका ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या कर आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट का आपका जो सोल्यूशन है, ओके, आयरन ने कॉपर के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये है ना आपके कॉपर आयरन या फिर ने क्या किया? जो आपका Cu है उसे क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या डिस्प्लेस कॉपर विच लेस रिएक्टिव, तो कॉपर क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। ओके, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? बिकॉज आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट का जो कॉपर को डिस्प्लेस किया था, इस कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसलिए क्या हुआ? Fe उसकी रिएक्शन क्या होगी? Fe प्लस कॉपर सल्फेट इट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। ओके, Fe ने क्या किया? Fe ने जो आपका कॉपर है, कॉपर को क्या डिस्प्लेस किया। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देन सपोज जो आपका कॉपर है, ओके, जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, जब इसका ब्लू कलर क्या होगा? ब्लू टू लाइट ग्रीन में इसका क्या होगा? चेंज होगा। मे बी जो आपका ए टेस्ट ट्यूब है, ए टेस्ट ट्यूब क्या होगा? आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू है, इसका चेंज ब्लू टू क्या होगा? इसका ब्लू टू क्या होगा? चेंज लाइट ग्रीन कलर उसमें चेंज होगा आपकी टेस्ट ट्यूब ए में। और आपकी जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। कॉपर का फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन वैसे की वैसा ही रहेगा, सिर्फ चेंज किस में होगा? टेस्ट ट्यूब ए में। बिकॉज ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, ब्लू से आपका कलर कौन सा होगा? लाइट ग्रीन कलर उसका फॉर्म होगा इन टेस्ट ट्यूब ए। ओके, देन इस रिएक्शन आपको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपका जो आयरन ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया ना, इसके इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देन देयर इज अ नो चेंज सीन इन द कॉपर वायर। ओके, आपके कॉपर वायर में क्या होगा? कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा, आपने ऑब्जर्व किया ना। देन ए मोर रिएक्टिव मेटल देन कैन डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम दिस कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन। सपोज आपका मेटल ए है,
plus salt solution B, it gives salt solution A plus metal B. ओके, इसमें क्या दिया है, सपोज आपका मेटल ए है, जो आपका मेटल ए है वो क्या होगा, आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन बी को अगर डिस्प्लेस करता है तो ए क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा. फिर से देन मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी, इट गिव्स क्या फॉर्म होगा आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल आपका बी फॉर्म होगा. मैं क्या क्या होगा, जब आपका जो मेटल है वो मेटल क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन का जो बी है उसे डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म होगा आपका ए क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा. ओके, दिस इज नोन एज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट एंड अदर मेटल. इसलिए आपका सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल रिएक्टिव है, आपका आयरन ने ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द इन दिस चैप्टर, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. अलग अलग मेटल है अपने पीरियोडिक टेबल में, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज कैसे, उसका हमें स्टडी करना है. ओके, सी द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. यह हमने रिएक्टिविटी सीरीज कैसे अरेंज किए, अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. यहाँ हमने कुछ मेटल अरेंज किए, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो सबसे टॉप होगा, और किसी की मीडियम होगी वो मिडल में होगा, और किसी की जो सबसे लो रिएक्टिविटी उस मेटल की इसे हमने सबसे बॉटम में प्लेस किया है. ओके, दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग और अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. ओके, देन हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिफर टू डिफरेंट मेटल. रिएक्टिविटी क्या होगी एलिमेंट की, डिफरेंट होगी ना. सब जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. उसकी रिएक्टिविटी, कोई मेटल लो होगा, कोई कम रिएक्टिव होगा, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा. ओके, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. जो हमने मेटल अरेंज किए वो हमने कैसे अरेंज किए, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने इसे अरेंज किए. ओके, इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. दिस इज नोन है, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. ओके, देन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम. सबसे मोस्ट जो आपका रिएक्टिव जो मेटल है आपका वो कौन सा है, इज अ पोटेशियम, एंड इज अ प्लेस इन द टॉप ऑफ द लिस्ट. जो हमारी लिस्ट है रिएक्टिविटी सीरीज की, इसलिए हमने पोटेशियम को कहाँ प्लेस किया है, इन अ टॉप. हमने क्योंकि हमें उसे क्यों टॉप में प्लेस किया है, क्योंकि पोटेशियम एक सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. इसलिए हमने इसे कहाँ प्लेस किया है, प्लेस इन द टॉप ऑफ द सीरीज. देन एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज गोल्ड विच इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट. जो हमारा सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे लेस रिएक्टिव जो मेटल है, उसे हमने जो हमारा बॉटम में प्लेस किया, रिएक्टिविटी सीरीज में हम उसे बॉटम में प्लेस किया. वो कौन सा मेटल है हमारा वो गोल्ड है. गोल्ड कम रिएक्टिव है, इसलिए हमने उसे बॉटम में प्लेस किया है. ओके, देन अगर हम मेटल को 3 कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसे कैटेगरीज में. सबकी रिएक्टिविटी सेम तो नहीं हो सकती ना. ओके, देन मेटल की 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. फर्स्ट, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी. कुछ मेटल है उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी. सेकेंड वन इज ए मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. कुछ मेटल की रिएक्टिविटी मीडियम होगी, सबसे ज़्यादा भी नहीं होगी, कम भी नहीं होगी, वो क्या होंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल होंगे. ओके, देन थर्ड वन इज मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी. कुछ मेटल ऐसे है वो क्या है, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है. ओके, दिस इज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. ओके.